जमशेदपुर में रिश्ते का हुआ खून, पति पर लगा पत्नी और मासूम बेटी के कत्ल का इल्जाम। इनको मौत के घाट उतारने वाला कोई गैर नहीं बल्कि इनके अपने हैं। इस महिला के पति पर ही मौत के घाट उतारने का आरोप है। जमशेदपुर के बागुल नगर के रहने वाले दीपक का पत्नी रिंकी से अक्सर विवाद हुआ करता था। कुछ दिनों तक गायब रहने के बाद वो गुरुवार की शाम अचानक ससुराल पहुंचा। उस पर आरोप है कि रात में वो पत्नी और बेटी की गला दबाकर हत्या करने के बाद फरार हो गया, जबकि उसकी एक और बेटी नानी के पास थी जो बच गई। दीपक की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। मामूली बात पर आखिर कोई इतना खतरनाक कदम कैसे उठा सकता है? पुलिस मामले की तह तक पहुंचने में लगी है। गया में अंधविश्वास के नाम पर ले ली जान। ओझा गुणी का आरोप लगा, 2 को पीट कर मार डाला। इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। इनके अपने जो चले गए हैं। छोटका करासन गांव के रहने वाले परमेश्वर भुइयां और कुमाली भुइयां झाड़ फूक का काम करते थे। गांव के एक शख्स कुलेश्वर भुइयां को शक था कि दोनों ने उसकी बेटी पर टोटका किया है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। कुलेश्वर पर आरोप है कि उसने साथियों के साथ मिलकर इनकी पीट कर हत्या कर दी और लाश को खेतों में फेंक दिया। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। अंधविश्वास को जड़ से खत्म करना होगा, वरना यूं ही बेगुनाहों की जान जाती रहेगी। पटना के एक लॉज में युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। पुलिस जता रही है हत्या की आशंका। पटना के गोड़िया टोली के एक लॉज में ये युवक एक बुजुर्ग के साथ ठहरा हुआ था। गुरुवार की सुबह बुजुर्ग डॉक्टर के पास जाने की बात कर निकल गए। इसके बाद मैनेजर ने जब इस युवक को कमरे में मरा हुआ पाया तो इनकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस का कहना है कि ये सीतामढ़ी का रहने वाला था, साथ ही हत्या की आशंका जताई है। बदन पर कुछ इंजरी मार्क्स हैं गर्दन के पास, कुल हत्या की आशंका है और पोस्टमार्टम के बाद और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस को उस बुजुर्ग की तलाश है जो इस युवक के साथ रुके हुए थे। इसके बाद ही इस वारदात से पर्दा उठ पाएगा। गया में अपराधियों की फायरिंग में जख्मी हुए शख्स की हुई मौत। परिजनों ने लाश के साथ डीआईजी आवास को घेरा। मोती मियां करीब 20 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। बीकोपुर पंचायत की मुखिया शहनाज बीबी के देवर मोती मियां को अपराधियों ने 19 जून को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। उनका ANMCH में इलाज चल रहा था, लेकिन गुरुवार की रात उनकी मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजन लाश के साथ मगध क्षेत्र के डीआईजी के घर का घेराव करने पहुँच गए। इनका आरोप था कि पुलिस इस मामले में कोताही बरत रही है और मोती मियां का बयान तक दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा गया। पुलिस के आला अफसरों से भरोसा मिलने के बाद ये लाश लेकर गए। वारदात के इतने दिनों बाद भी कोई आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। सहरसा में लड़की के साथ रेप के बाद बेरहमी से हत्या, लावारिस हालत में पड़ी मिली लाश। सिमरी बख्तियारपुर के रंगीनिया गांव के खेत में एक लड़की की लाश पड़ी होने की खबर मिलते ही भीड़ जुट गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आई। लड़की की गला काटकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई थी। बताया जाता है कि पहले लड़की के साथ रेप किया गया और फिर उसे मारकर फेंक दिया गया। स्थानीय लोग लड़की की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ कोई बलात्कार करके इनका गला रेप किया गया। पुलिस छानबीन में लगे हुए हैं, लेकिन लड़की कहाँ की है अभी तक कोई सूचना इसका प्राप्त नहीं हुआ। लड़की कौन है, कहाँ की है, ये पता नहीं चल पाया है और ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिजली विभाग की लापरवाही ने ले ली एक लड़की की जान। जमीन पर टूटकर गिर गया था 11,000 वोल्ट का तार। इस परिवार पर तो मातम का पहाड़ ही टूट पड़ा है। बिजली विभाग की चूक ने परिवार की खुशियां छीन ली है। दरभंगा के खराजपुर में 16 साल की छात्रा छोटी कुमारी सुबह सुबह रास्ते से गुजर रही थी, तभी वो जमीन पर गिरे बिजली तार की चपेट में आ गई। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। बिजली का तार रात में ही टूटकर गिर गया था, लेकिन बिजली विभाग ने सूद नहीं ली, जिसके चलते एक जिंदगी खाक हो गई। बोकारो में बेकाबू होकर पलटी बस, 8 बारातियों की हुई मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। ये चले तो थे बारात में शामिल होने, लेकिन पहुंच गए अस्पताल। गुरुवार की रात कतरास के पास लोलिरी नाथ मंदिर में शादी के बाद बारातियों से भरी बस टुपरा गांव लौट रही थी। तभी चास के पास बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसके बाद यहां चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 8 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घायलों का बोकारो के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है।
ड्राइवर की चूक से एक बार फिर बेगुनाहों की जान चली गई। खुशी का माहौल हादसे के बाद मातम में बदल गया। मुजफ्फरपुर में सख्त हुआ प्रशासन तो नर्सिंग होम ने आनंदू को किया आजाद। मंत्री रमईराम का नौकर था आनंदू अब आजाद है। ये परिवार के बीच है। नर्सिंग होम प्रबंधन ने इसे छोड़ दिया है। आनंदू राजस्व मंत्री रमईराम के यहाँ पशुओं की देखरेख करता था। हादसे में जख्मी होने के बाद मंत्री ने इससे नाता तोड़ लिया था। इसके बाद इसे मुजफ्फरपुर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो गए। जब इसने चुकाने में असमर्थता जताई तो इसे बंधक बना लिया गया। मामला जब डीएम के पास पहुंचा तो उन्होंने सख्ती करते हुए नर्सिंग होम को उसे छोड़ने के आदेश दिए, जिसके बाद आनंदू को परिजनों को सौंप दिया गया। आनंदू के मामले पर जमकर राजनीति हुई थी। इसी बहाने उसका इलाज हुआ और फिर परिवार चलाने लायक हो गया। धनबाद में बीसीसीएल की करतूत से भड़के लोग। ग्रामीणों ने कोलियरी प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। सिजुआ मोदीडीह इलाके के लोगों ने एकजुट होकर विरोध का झंडा बुलंद कर लिया है। ये मोर्चा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के खिलाफ है। दरअसल बीसीसीएल प्रबंधन ने मंदिर के पास जलता हुआ कोयला पत्थर भारी तादाद में डंप कर दिया, जिसके चलते आग फैलने लगी है। लोगों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन इस बस्ती को उजाड़ने की साजिश रच रही है। मामले को सुलझाने के लिए बीसीसीएल के अफसर मौके पर पहुंचे, लेकिन आक्रोशित लोगों को देखकर भाग खड़े हुए। बीसीसीएल ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है, तो वहीं ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। सिमडेगा में चिट्ठी लिखकर लेवी वसूलने में लगे थे नक्सली। पुलिस ने 4 नक्सलियों को हथियार समेत दबोचा। सिमडेगा में नक्सलियों ने यह समझकर चिट्ठी लिखी थी कि खौफ से लोग उन्हें आसानी से लेवी के रूप में लाखों रुपए दे देंगे, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। चिट्ठी हाथ लगने के बाद पुलिस ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इनको जल्द ही सफलता हाथ लग गई। लोंगा पानी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 नक्सलियों को दबोच लिया। ये सभी पहाड़ी चीता संगठन से जुड़े थे। इनके पास से कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं। लेवी का पैसा नक्सलियों के लिए खाद पानी का काम करता है। इस पर चोट करने से वे खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे।